ज्ञान निर् तो इसका अर्थ थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं ये पैराग्राफ कि ज्ञान अर्थात सत असत के विवेक की वास्तविक जागृति होने पर असत की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। असत के संबंध से ही पाप पुण्य रूप कलमश होता है जिनसे मनुष्य बंधता है। असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर पाप पुण्य मिट जाते हैं। बहुत ही विलक्षण बात इस पैराग्राफ में आई है कि असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर पाप पुण्य मिट जाते हैं। फिर अगला पैराग्राफ है गच्छन्ति पुनरावृत्तिम, असत का संग ही वास्तव में पुनर्जन्म का कारण है। कारणम गुण संगोष्य सत सद्योनि जन्मसु, असत का संग सर्वथा मिटने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो वस्तु एक देशीय होती है उसी का आना जाना होता है, और जो वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण है वह कहाँ से आए और कहाँ जाए। परमात्मा संपूर्ण देश काल वस्तु परिस्थिति आदि में एक रस परिपूर्ण रहते हैं, उनका कहीं आना जाना नहीं होता। इसलिए जो महापुरुष परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं उनका भी कहीं आना जाना, देखो कितनी विलक्षण बात कही है कि जो महापुरुष परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं उनका भी कहीं आना जाना नहीं होता। श्रुति कहती है न तस्य प्राणा उत्क्रामंती ब्रह्मेव सन ब्रह्मोप्यति, उसकी प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। उसके कहलाने वाले शरीर को लेकर भी ही ये कहा जाता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वास्तव में यहाँ गच्छन्ति पद का तात्पर्य है वास्तविक बोध होना, जिसके होते ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। ये बात आई है अपने यहाँ पे। अपन महाराज जी से प्रार्थना करते हैं ये महाराज जी अपने को बतावे। हाँ, नारायण नारायण महाराज जी। नारायण 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 नारायण। महाराज जी तो ये 70वां श्लोक है महाराज जी 5वें अध्याय का। हाँ हाँ, तो उस दिन तत्परायणा के बारे में आपने वहां से आपने थोड़ा सा बताया था, फिर ज्ञान निर्धुत कलमशा के बारे में आज आगे पढ़ा है, तो आप बताइए महाराज। पहले हमारे बात चली थी उस दिन चर्चा में, जब हम भगवान के परायण हो जाते हैं तो भगवान के परायण होने के बाद में हमारी बुद्धि जो निश्चय करने लग जाती है, फिर मन मनन करने लग जाता है। तत्बुद्धय तदात्मानम तन्निष्ठा, सारी बात आई है कि मत परायण, फिर मत निष्ठा, फिर तद्बुद्धय तदा, फिर बुद्धि उनमें, फिर तदात्मानम, तदाकार बुद्धि भी तदाकार है और मन भी तदाकार है और निष्ठा और हम स्वयं भी तदाकार है, भगवान की परायण होना। ये चार बातें आई थी। ये चार बातों होने से परिणाम क्या है, इसका फलश्रुति है कि गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। तो ज्ञान अर्थात ज्ञान किसको कहते हैं कि सत और असत के विवेक की वास्तविक की जागृति होने पर ही असत की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। यह ज्ञान, जब सत और असत का दोनों का ज्ञान हो जाता है, हम कहेंगे हमको तो जानकारियां हैं, ये सत्य है ये असत्य है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सही है गलत है, परंतु ये हमको जानकारियां है, ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होगा तो हम जो नहीं करना लायक चीज है वो कार्य नहीं करेंगे। मतलब जानकारी और ज्ञान में क्या अंतर हुआ महाराज जी? जानकारी है, ज्ञान में वो हमारे आचरण में आ जाता है। अच्छा। और जानकारी में हम जानकारी तो लेते हैं लेकिन वो आचरण में नहीं आया है। अच्छा। हाँ, जैसे हमको जानकारी हो गई इसमें जहर है, इसको खाने से व्यक्ति मर जाएगा, हाँ। तो क्या उसको एक ज्ञान है तो फिर हम जानबूझकर कभी नहीं खाते, यार भाई मर जाएगा व्यक्ति खाने से, क्यों? एक ज्ञान हो गया ना। वो जानकारी को अपने अप्लाई, जो जानकारी होती है वो जानकारी को जो व्यक्ति आचरण में लेता है तब ज्ञान कहलाता है। हाँ हाँ, मतलब जानकारी पहले तो जानकारी होगी पर जानकारी को महत्व देते ही वो फिर वो ज्ञान में बदल जाएगी। जानकारी को जब आचरण में माने परिवर्तित करता है, उसको स्वीकार करता है, उसके अनुसार जीवन बनाता है, तब ज्ञान होता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। तो असत के संबंध हम बताए ना, साफ बताए महाराज जी
कि हे सत असत के विवेक की वास्तविक जागृति होने पर असत की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। असत की निवृत्ति होना ही ज्ञान है, और असत के संबंध से पाप पुण्य रूप फल होता है। जो पाप पुण्य होता है ये असत के संबंध से ही पाप और पुण्य होते हैं, सारे होते हैं। तो इसलिए कहते हैं, ये आगे बता रहे, जिससे मनुष्य बनता है असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर पाप और पुण्य मिट जाते। पुण्य है तो पाप है, पाप है तो पुण्य है, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। इस सुख दुख से ऊंचा उठना है, ये हमारे जीवन जो सुखदायी परिस्थिति। हाँ ये माता जी, असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर पाप पुण्य मिट जाते हैं, तो हाँ ये श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी बताते हैं और समझ में भी आती है कि असत की तो सत्ता ही नहीं है। हाँ असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होना, जब उसकी सत्ता ही नहीं है तो उससे संबंध विच्छेद ये थोड़ा। संबंध विच्छेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने संबंध मान रखा है। हाँ, ये तो मान मान रखा है हमने। असत की तो नित्य सत्ता है ही नहीं, परंतु हाँ। हमने मान रखा है, और जब तक हमारी मान्यता दूर नहीं होगी तब तक वो काम नहीं बनेगा। हम्म। भाई हमारे डर क्यों है, हम भय क्यों है, दुख क्यों है? असत जो है उनकी तो नित्य सत्ता है ही नहीं। नित्य हाँ। सत्ता नहीं होते हुए भी हमने उसको, उनकी सत्ता को मान रखा है, वो है। तो जब हम मान रखा है तो हमको इसको सुख दुख भोगना पड़ता है। हम्म। जब नित्य सत्ता को हमने मान रखा है तब तो भोगना पड़ता है ना। इसे हाँ। रामायण में है ना कि अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी सकल जग जीव दीन दुखारी। हम्म। इस हृदय में अभिकारी प्रभु, अजन्मा प्रभु, अव्यय प्रभु रहते हुए भी सबके हृदय में भगवान है, और समान भाव से है, परिपूर्ण है। ऐसे कोई कण नहीं जिसमें भगवान नहीं है, परंतु हम दुखी है। हम वहां जहां जहां पर भगवान है वहां तो हमको वहां भगवान का दर्शन नहीं होता, वहां हमको संसार का दर्शन होता है। हम्म। हम उससे कुछ सुख पाना चाहते हैं। देखो सच्ची बात है, हाँ। भगवान और वो सृष्टि में क्या अंतर है? संसार क्या है और भगवान क्या है? हम्म। वास्तव में मूल में संसार है ही नहीं, भगवान ही भगवान है। परंतु जो हमारे सुख लोलुपता, हम्म। भोग संग्रह की इच्छा, ये भगवान को ही संसार बना देता है। बिल्कुल। भगवान ही संसारिक रूप धारण कर लेते। हाँ हाँ हाँ। और जिस समय में हमारा भोग संग्रह नहीं रहेगा, परहित की भावना रहेगी, और वो हमारे उसमें सद्विचार सद्भावनाएं सदृष्टि रह जाएगी, तो उस समय भगवान ही भगवान है। हमने एक बार महाराज से प्रश्न किया था, महाराज जी एक तरफ बता रहे हैं आप, ना सतु विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः आगमा पाइना अनित्य स्थाम तितिक्ष भारत। एक तरफ से ये बता रहे, और एक तरफ से कहते वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है। हम्म। इधर से कहते दुखालय शाश्वतम, इधर तो संसार वो कह रहे दुखालय, हाँ। अलावा कुछ है ही नहीं। तब हमें संसार को दुखालय माने या भगवान माने? हम्म। हमने प्रश्न किया था, ये हाँ संसार को हम दुखालय माने ना भगवान माने? हाँ हाँ। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, जब तक संसार से सुख पाने की इच्छा है, लुलुपता है, आशा है, और उसमें एक अट्रैक्शन खिंचाव है संसार के प्रति, तब हम्म। इनको कहा जाता, उनके लिए कहा जाता है ये दुखालय है। अच्छा। उनके लिए कहा जाता है दुखालय। हमारे दो प्रकार के दोनों आचार्य हुए, ज्ञान मार्ग की और भक्ति मार्ग की। तो हम्म। जो ज्ञान मार्ग के आचार्य है वो डराते हैं कि देखो ये असत्य है, ये क्षणभंगुर है, नाशवान है, ये काला नाग है, ये समुद्र है, ये खाई है, गड्ढा, अनेक एग्जाम्पल देते हैं उसमें। तुम जाएगो तो गिर जाएगा, पतन हो जाएगा, नरक में चले जाओगे, फिर दुर्दशा हो जाएगी। मतलब ये सब शास्त्र में जो बात आई है, आज ये 25 प्रकार की 21 प्रकार की नरक की बात है, ये सब क्यों आई है? मतलब उससे हम निवृत्त होने के लिए, हाँ। जहां हम जा रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं जो संसार के प्रति, जो नाशवान वस्तु व्यक्ति पदार्थों के प्रति जिनकी सत्ता है नहीं। आज एक लड़की को देख के आकर्षित हो गए, धन को देख कर
माने उसमें लोभ कर लिए, परिवारजनों से हम मोहग्रस्त माने मोह कर लिए, वास्तव में जिनकी सत्ता है नहीं और उनसे उनको पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं, हाँ उनके लिए लालायित तो हो रहे। तो शास्त्र क्या कह रहे, संत क्या कह रहे, डराते हैं। जैसे किसी बच्चे को डराते हैं ना, बच्चा वहां जाएगा तो देख वहां पर सांप आ जाएगा, वहां पर बाघ आएगा, वहां पर तेरे को पकड़ लेगा, मारेगा, तो बच्चा भयभीत तो हो जाता, फिर वहां नहीं जाता। माँ इस प्रकार कहने के तात्पर्य है बच्चे को भय दिलाना नहीं है, बच्चे को वहां से निवृत्ति कराना है। वहां जाएगा तो उनका अहित होगा, वहां पतन हो जाएगा, वहां दुख पाएगा। मूल भावना ही बच्चे को डराने के लिए। इस प्रकार शास्त्र संत भगवान जो हमको कहते दुखालय है, जाएगा तो दुख मिलेगा, अर्थात उसमें सुख तो है ही नहीं। जब सुख है ही नहीं और हम उसमें आकर्षित जो हो रहे हैं, आकर्षित होने से भगवान से हम विमुख हुए। हाँ जब भगवान से विमुख होकर वहां सन्मुख होते तो भगवान से विमुख होने मात्र से ही दुख। तो इसलिए हमको डराते हैं। और आचार्य जी, हमारे विष्णु स्वामी आचार्य जी हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, रामानुजाचार्य जी हुए, श्री रामानंद महाप्रभु हुए, स्वामी रामानंद जी हुए, तो ये क्या बता रहे, ये भगवान की माने विशेषता बता रहे। भगवान अनाथ नाथ है, भगवान शरणागत वत्सल है, भक्त वत्सल है, पतित पावन है। अब तुम कैसे भी हो भगवान को पुकार करो, भगवान तेरी सारी बात सुनेंगे। भगवान माने एक बार तुम यदि भगवान को कह दोगे हे नाथ मैं आपका हूँ, तो भगवान तेरे को संपूर्ण पाप से मुक्त करा देंगे। हैं? अनेक भगवान की बात कहे कि उनकी तरफ हमको आकर्षित कराते हैं। हाँ जैसे हम छोटे बच्चों को कहते तू बेटा तू अगर देख ये दवाई खा ले, तेरे को मिठाई दूं, तो ठीक से पढ़ाई कर ले, तेरे को फिर देखो आज घुमाने ले जाऊं। माने इस प्रकार जो लोभ दिखा के उनको आकर्षित कराते हैं। तो इस प्रकार महाराज जी ने उत्तर दिया कि देखो, जब हम संसार की तरफ आकर्षित होते हैं, संसार को पाना चाहते हैं, संसार अच्छा लगता है, तो उनके लिए दुखालय, ठीक है ना। और वो उनके लिए नहीं तो मूल में तो वास्तव में तो भगवान ही भगवान है, वासुदेव सर्वम, जो मूल में तो सर्वम नहीं, वासुदेव ही है, भगवान ही है, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। जब भगवान की तरफ होते तो उनके लिए वासुदेव ही है मूल में। ये बात इसमें आई है। तो ज्ञान निर्धुत कलमसा, ये भगवान ही भगवान है, ये तो ज्ञान है। संसार में कोई भी सत्ता नहीं है, ये तो ज्ञान है। तो फिर कहते ऐसे ये ज्ञान होने से क्या होगा कि गच्छन्ते अपन अपुनरावृत्ति, एक है पुनरावृत्ति, एक है अपुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति माने क्या है, जैसे कहते हैं बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में आना, ये है पुनरावृत्ति। हाँ और गच्छन्ति माने प्राप्त करते हैं, यहाँ गच्छन्ति शब्द जो आया है यहाँ पर उनको प्राप्त करते हैं। इस अपन अपुनरावृत्ति मतलब वो भगवान को वहां पर वो परम धाम को वहां पर प्राप्त करते, यदगत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वहां प्राप्त करते। महाराज जी बता रहे देखो भगवान एक देशीय, जो एक देशीय होती है उनको तो आना जाना होता है, परंतु जो सर्वदेशीय है, संपूर्ण देश में, काल में, वस्तु में, पदार्थ में, सब जगह ठसाठस लवा बिल्कुल परिपूर्ण है। कहीं एक सुई की नोक जितनी जगह नहीं जहां पर परमात्मा नहीं है, वहां हम परमात्मा को स्थापित करते। सब जगह है, परिपूर्ण है, उनको कहीं जाना आना नहीं होता। गोपियों के सामने में ठाकुर जी प्रकट हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अरे अंतर ध्यान हो कि जाएंगे कहाँ, अगर कोई जगह खाली हो तो वहां पर जाएंगे, सही बात है। परंतु यदि सर्वत्र भगवान है तो अंतर ध्यान के क्या किए, वहां पर उसने अंतर ध्यान के छद्म से ले लिए। मानो ठाकुर जी की आदत है भेष परिवर्तन करने का, वो ठाकुर जी स्वयं गोपी का रूप धारण कर लिए और वहीं पे है। जैसे गोपियां सब हा श्याम सुंदर हा प्रियतम आप कहाँ गए, इस प्रकार कर रहे। और इस प्रकार ठाकुर जी स्वयं ओढ़नी ओढ़ के, चुनरी ओढ़ के उस समय भी उसमें अभिनय करने लग गए। जब उन्होंने रोने लगी तो वहीं पर चुनरी हटा दिए तो अपने आप वहीं प्रकट हो गए। तो गए कहीं जाएंगे तो फिर आएंगे, अरे जो वहीं अंतर ध्यान हुए और वहीं प्रकट हुए। कहने के हाँ तात्पर्य है, तो यहाँ पर बता रहे हैं, देखो कितनी बढ़िया बात बता रहे हमारे यहाँ पे, वो सुंदर बात कि उनको कहीं जाना आना नहीं होता, इसीलिए जो महापुरुष परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं। देखो इसीलिए जो महापुरुष परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, इनको भी कहीं आना जाना नहीं होता। श्रुति कहती है कि न तस्य प्राण उक्रामन उक्रामंती ब्रह्मैव तत् ब्रह्मप्येति,
माने ब्रह्म होकर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। हम्म, जिसे हम कहते हैं ना, अविनाशी, चेतन, अमल, सह सुख राशि। तो यहाँ पर भगवान किसको मिलते? जड़ को भगवान नहीं मिलते, शरीर को भगवान नहीं मिलते, मन को भगवान नहीं मिलते, बुद्धि को भगवान नहीं मिलते, परिस्थिति को भगवान नहीं मिलते। तो भगवान किसको मिलते हैं? कहे चेतन को चेतन मिलता है, ब्रह्म को ब्रह्म मिलता है, स्वयं को परमात्मा मिलते हैं। बात समझ में आ रही है ना? ये जो मिलना होता है महाराज जी, जैसे स्वयं को भगवान मिलते हैं, हाँ तो वो जो जो स्वयं अविनाशी है, सहज हाँ सुख राशि है, तो उसको जो मिलना भगवान से कैसे, हाँ ये मतलब हाँ, ये ये बता रहे। देखो, हाँ मिलना शब्द जो कहा जाता है, हाँ जैसे समुद्र में पानी है, पर्याप्त पानी है, ठीक है। हाँ हाँ परंतु समुद्र से पानी बाष्पीभूत होकर सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की रोशनी से बाष्पीभूत कर पानी उठा ऊपर, वो हाँ बादल बना, बादल बनकर बारिश हुई, बारिश हाँ हुई फिर नदी में, नाला में और पुष्करिणी में एकत्रित होकर फिर वो पानी समुद्र में आया, हाँ ठीक है ना। तो हम्म, मूल में समुद्र में आने के बाद पानी समुद्र का उठा समुद्र से, और हाँ बारिश से होकर फिर आया समुद्र में, हम्म, तो समुद्र में मिलना हुआ। तो मूल में क्या होता है, जो भगवान हम कहते स्वयं को भगवान मिलते हैं, हम जो हम्म, कहते हैं ना, हम्म, वास्तव में नदी का पानी को हो और समुद्र का पानी हो, दोनों पानी में कुछ अंतर होगा? कोई तत्व में, अंतर, पानी के तत्व में कुछ अंतर होगा? कुछ भी अंतर नहीं होगा। आज ही इसको, उनको समुद्र को हो चाहे नदी को हो, इनको हम्म चाहे कुआं को हो चाहे तालाब को हो, हम्म पानी में कुछ अंतर नहीं है। एक लोटा पानी को हो, एक गिलास पानी को हो, एक घड़ा पानी को हो। आज एक घड़ा पानी क्यों कहते? घड़े, एक घड़ा एक शेप है उसको रखने के लिए, आकृति है। एक ग्लास आकृति है, एक लोटा आकृति है, किंतु हम्म, पानी का कोई आकृति नहीं है, बरोबर, एकदम ठीक बात है महाराज। ठीक है ना। हम्म कोई आकृति नहीं, इनको जिसमें रख लेते उसको कहते एक लोटा पानी लेगा, अरे एक हम्म, घड़ा पानी लेगा, एक गिलास पानी लेगा। तो पानी क्या घड़ा है? पानी क्या ग्लास है? ना, पानी का कोई भी आकृति नहीं। इस प्रकार हमारे स्वयं का आकृति नहीं। ये स्वयं जब इस घड़े पे रह गया, मनुष्य रूपी घड़े में, हम कहते हैं मनुष्य शरीर है। ये जो वो स्वयं जब किस कुत्ते के शरीर में रह गया, एक कुत्ता है, जैसे कहते हैं एक लोटा पानी है, एक घड़ा पानी है, एक गिलास पानी है, एक बूंद पानी है। तो इस प्रकार जो जिस घड़े में जिस माने शेप में रह गया, उसको उसी नाम से हम करते हैं, लेकिन मूल में तत्व तो ये है ना। और मिलना क्या कहते, वास्तव में हम उनसे बिछुड़े है ही नहीं। परंतु जब हम मान्यता करते, हम देखो, हम शरीर को मान लेते, मैं, मेरा, मेरे लिए मान लेते, परिवार को मान लेते हैं, तब कहा जाता है भाई देखो उनसे हमको मिलना है, यहाँ से बिछुड़ना है, उनसे मिलना कहा जाता है, समझने के लिए। बिल्कुल सही बात। नहीं तो कोई मिलना आन, जैसे बताए ना, वो एक देशीय नहीं हो तो फिर कहीं जाना आना होगा। जब हाँ सर्वदेशीय है, अभी बात आई ना, जो बिल्कुल यही बात आई थी महाराज जी। मिलना क्या है? हम्म जब सर्वदेशीय, और ये तो है ज्ञान परक बात, और हम्म भक्ति परक बात है, बता रहे। भक्ति हम्म, पर बात में कि एक तत्व दो तनु धरे। हाँ जब तत्व तो एक है, राधा कृष्ण दो नहीं है, एक है। परंतु हम्म राधा कृष्ण एक होते हुए भी अगर दोनों के तनु, हम्म, तत्व एक है, शरीर दो है। जब तो शरीर दो नहीं होगा, प्राण एक है, शरीर दो नहीं होगा, तो फिर लीला नहीं होगी, आस्वादन नहीं हो पाएगा। तो इसमें महाराज जी, पहले पहले दोनों एक होते हैं क्या, फिर एक होकर के दो होते हैं? हाँ हाँ, इसमें ये इसमें देखो, भक्ति में भक्त्यार्थम स्वीकृतम द्वैतम, हम्म भक्त्यार्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतात्मपि सुंदरम। हम्म माने भक्ति के लिए जो हम दो को स्वीकार करते हैं, वो अद्वैत से भी बहुत सुंदर होता है। अद्वैत में क्या है, महाराज जी तो कहते हैं भक्ति ही वास्तव में अद्वितीय है, अद्वैत है, ज्ञान अद्वैत है। महाराज जी इस बात को बताए। अद्वैत माने यहाँ पर अलग नहीं होते बिल्कुल, ना दो, द्वैत नहीं, अद्वैत। तो हम्म, यहाँ पर भक्ति में क्या, पहले तो अद्वैत होकर फिर द्वैत होते, भक्त्यार्थम, भक्ति के लिए। हाँ हाँ जैसे हाँ प्रियालाल है, स्वयं एक है, एक होते भी भक्ति के लिए। हम्म श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तनु धरे, नित रस पारावार।
एक तत्व दो तनु, दो शरीर धारण करते। इस प्रकार हम भी शरीर धारण करते हैं, जैसे प्रियालाल ने धारण किया, हम भी, हमारे संबंध क्या है, भगवान और हमारे में तत्व में कुछ अंतर नहीं है, परंतु तत्व में अंतर नहीं होते हुए भी जब हम मानते हैं हम किशोरी जी की सखी है, कि हम हमारे ठाकुर जी के सेवक है, ठीक है, हम ठाकुर जी के पिताजी है, ठाकुर जी की माँ है, तो इस संबंध होने के बाद में स्वामी सेवक का संबंध ये जो होता है, और इस संबंध होने से फिर हम उसमें तदाकार होते हैं, वो लीला को आस्वादन करते हैं। नहीं तो ये आस्वादन महाराज जी, जैसे हम किशोरी जी की सखी हैं या हाँ। हम ठाकुर जी के सेवक हैं, तो ये भाव उनसे अद्वैत तो हम हुए ही नहीं, पहले ही हमने वो दो भाव कर लिए, शरीर नहीं को ही नहीं ले, नहीं नहीं। उसमें हाँ फिर वो रस आता नहीं है। हाँ, वो होता है। देखो मूल में, इसलिए तो कहता हूँ ना, पहले बात क्या चल रही है आपने, अभी हाँ क्या होता है ना, हम जो हम साधन कर रहे थे, हम हाँ कैसे भी हो, हम संसार में रहते, मैं मानते हैं मैं संसारी हूँ, मानते मैं गृहस्थ हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पिता हूँ, मैं एक नौकर हूँ, कि मैं एक अफसर हूँ, ये मान्यता रख के हम मानते हैं भगवान का भी हूँ। हाँ। अभी जो हमारे चल रहे थे उसमें मानते हैं, और उसमें चलते चलते कभी के बार उनको, उनकी पूजा कर लिए, पाठ कर लिए, उनको याद कर लिए, कभी याद आ गए, ये क्रम हमारे चल रहा था, ठीक है ना। फिर उसमें हमारा प्रश्न रहता है, भगवान में हमारा मन नहीं लगता, भगवान में प्रेम कैसे होगा, भगवान अच्छे कैसे लगेंगे, ये हमारे बहुत समय से ये प्रश्न करते आ रहे। तब तो विचार आया, महाराज ने प्रेरणा दी, भाई देखो हम उसी तत्व में स्थित होना है, उसी में ये भक्ति परक है, हम भगवान के नित्य दास है, नित्य दासी है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम तो भगवान का स्वरूप, जो हमारे जो स्वरूप क्या है, हम तो भगवान के अविनाशी चेतन सहसुख अंश है ना, सनातन अंश है। जब सनातन अंश है तो स्वाभाविक ही हमारा कर्तव्य क्या होता है, हमारा कर्तव्य होता है उनकी तरफ चलना। बात ध्यान दो इस बात को, स्वाभाविक। तो इसलिए हमें जो बताया ना, ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त करता है, मतलब सेवक भी ब्रह्म है और सेव्य भी ब्रह्म है। भगवान के जो प्रति जो माँ के संबंध रखता है, माँ भी ब्रह्म है, और इधर से ठाकुर जी भी ब्रह्म है। मूल में तो तत्व में तो कोई अंतर नहीं है ना। समुद्र में अगर तरंग उठ रहे हैं, तो तरंग भी जल है और समुद्र भी जल है, और जल ही जल है, जल की सिवा क्या है उसमें। परंतु जैसे जल अगर तालाब में जल है बिल्कुल शांत, और समुद्र में जल में तरंग है, तरंग में जल है और जल में भी तरंग है, तो इसमें एक लीला होती है ना, जो हमारी जो माने क्रिया उक्त लीला कहते हैं। लीला क्या है, एक है पदार्थ, एक है क्रिया। ये है पदार्थ, ये हलचल होने की नाम है क्रिया। तो ठाकुर जी की जो लीला है, ये लीला आस्वादन करने के लिए। फिर अद्वैत होकर द्वैत होने से क्या होता है ना, फिर उसमें माने भ्रम नहीं रहता मूल चीज में। जैसे हम भगवान के है, बिल्कुल सनातन अंश है, अविनाशी सुख राशि, फिर लीला जगत में जो प्रवेश करते हैं, ये बिल्कुल परिपक्व हो जाती। हाँ, परंतु कोई यदि ऐसे भी शरीर को लेकर प्रवेश करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि चेतन के साथ मिलने के बाद में जड़ भी चेतन हो जाता है। मन बुद्धि इंद्रिया भी उसमें चेतन हो जाते, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी क्या है ना, चेतन के संपर्क में आ जाते, कभी फिर जड़ के संपर्क में आ जाते, ये उधड़-बुन चलती रहती है हमारे बहुत दिनों से। इसलिए इस बात जो साधन को हमने अपनाया, पहले तुम ये स्वीकार कर लो जो वास्तविकता है, चेतन, अविनाशी और सत्सुख राशि। और ठाकुर जी की तरफ फिर अद्वैत, फिर इसमें क्या अद्वैत नहीं रहा, अद्वैत हो गए। और अद्वैत होने के बाद में फिर अभी क्या करो, फिर आप जो भाव के अनुसार, संबंध के अनुसार, पसंद के अनुसार फिर उनकी लीला में फिर शामिल हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, ये बात। ठीक है ना। अगर इसमें भी अगर मान लो, जैसे अभी आपने बताया ना कि कभी कभी अगर शरीर के साथ संयोग भी हो जाए, तो वो शरीर मन बुद्धि इंद्रिय भी चेतन हो जाएगी अगर अपन उस भाव हाँ के हाँ तहत। हाँ, कैसे हम्म। भी हो, देखो केवल हमारा विश्वास होना चाहिए। आज हम एक बहुत सुंदर बात हमने भागवत में माने इसे देख रहे थे, तो बहुत अच्छी लगी बात हमको। हाँ माने ये अक्रूर जी के प्रसंग में बता रहे, हाँ आपको बताएं, जब अक्रूर जी जा रहे श्याम सुंदर ठाकुर जी से मिलने के लिए,
ठाकुर से मिलने के लिए जाते समय उनको बहुत माने बड़े माने प्रसन्नता हो रही है। अक्रूर जी उस समय कह रहे हैं कि देखो आज धन्य, मेरा भाग्य धन्य है, ये मैं ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था। हाँ, अक्रूर जी कह रहे मैं कौन सा शुभ कार्य किया था और कौन से श्रेष्ठ श्रेष्ठ तपस्या किया हूँ, अथवा ऐसे कौन सी सत्पात्र को मैंने दान दिया हूँ जी आज जिसके फलस्वरूप मैं भगवान को दर्शन करूंगा। और दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूँ, अभी दर्शन किए नहीं, रास्ते में है, और रास्ते में रहते रहते उनके मन में सद्भावनाएं पैदा हो रही है, परम भक्ति। कहते हैं ऐसे कब समय होगा ये भगवान ये मैं श्री कृष्ण को, जो परम प्रेममयी श्री कृष्ण है, उनको जाकर मैं दर्शन करूंगा और वो मुझे चाचा जी कहेंगे, मुझे प्रणाम करेंगे। मन में देखो भगवान के बारे में जो हम चिंतन करते हैं ना, हाँ, ये कल्पना नहीं है, एक है कल्पना, एक है भावना। हाँ, कल्पना होती है जड़ वस्तु को लेके, माइक वस्तु को लेकर, सांसारिक चीज को लेके, हाँ, और भावना होती है सद्भावना। ये जो हमारे भावना होती है ये है परमात्मा को लेकर, सत्य को लेकर। तो उस समय में एक श्लोक में बताए, जो मूल बात आप बता रहे हैं, वो चलते चलते कह रहे क्या मेरे ऐसा भाग्य है, मैं उनको दर्शन कर पाऊंगा, क्या मुझे अपनाएंगे। ये होते होते कह रहे एक श्लोक बता रहे हैं कि मयिवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युत दर्शनम क्रियमाण काल नद्या क्वचित तरति कश्चन। बहुत सुंदर लगा इस बात को। कह रहे क्योंकि ध्यान दो इस बात को, कह रहे ये जो काल रूपी नदी है, और उसी काल रूपी नदी में अगर एक तिनका, यहाँ पर बता रहे काल रूपी नदी में तिनका जैसे बह रहे, तो वो तिनके की कुछ स्वतंत्र ये नहीं, सत्ता नहीं है, उनको प्रवाह जहां माने ले जा रहे हैं वो तिनका वहां बह के जा रहे हैं। हाँ, तो तिनका की तो कुछ स्वतंत्रता नहीं है, मैं यहाँ इस पार से उस पार जाने के लिए उनको कुछ प्रयास करना नहीं पड़ा। हाँ, भाई नौका अगर चलती है, नौका को तो प्रयास करना पड़ता है भैया, नौका में कोई पार हो। परंतु यहाँ कह रहे कि मुझ अधम को भी भगवान कृष्ण का दर्शन होंगे ही। देखो निश्चय, देखो हूं तो अधम, हूं तो पामर, मेरे में शक्ति नहीं, योग्यता नहीं, परंतु मुझे भगवान का दर्शन होंगे ही होंगे। अक्रूर जी करते का क्यों दर्शन होंगे, क्या ऐसे ऐसे के विश्वास कैसे कर लिया। कह रहे कि जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी इस पार से उस पार लग जाता है, हाँ, सही बात। नदी में बहते हुए तिनका कभी कभी इस पार से उस पार लग जाता है, वैसे ही जो कृपा रूपी समुद्र है, जो कृपा रूपी धारा है, इस प्रवाह में भी इस संसार इस किनारे से उस किनारे तक मैं लग जाऊंगा। इसमें मेरा कोई भी पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन कृपा रूपी जो नदी बह रहे हैं ना, मैं हूं तो तिनका, और यहाँ पर काल नदी, यहाँ पर कृपा नदी, ठीक है ना। तो जो कृपा पर भरोसा करता है, भगवान के सामर्थ्य पर भरोसा करता है, तो उनको पार जाने के लिए कोई समय नहीं लगता। हमारे क्या दिक्कत होती है, हम जितनी विश्वास संसार पर करते हैं, नासवान व्यक्ति वस्तु पदार्थ पर करते हैं, इतने विश्वास भगवान के पर नहीं करते। ये अक्रूर जी महाराज केवल भगवान की कृपा की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब पूरा यहाँ पे। हाँ केवल यही तो बता रहा हूँ ना। हाँ, हाँ, उन्होंने अक्रूर जी महाराज चलते समय, मैंने इतने सुंदर बात आज लगी ना हमको, वो कह रहे देखो उसमें मैं अवश्य अधम हूँ, पामर हूँ, मेरे में शक्ति सामर्थ्य नहीं है, परंतु मैं अवश्य ही उनका दर्शन करूंगा। तो कि इतना मयिवम मयिवम इतना ममा धमश्यापि हम्म, स्याद एव अच्युत दर्शनम, मैं तो निश्चित ही महाराज, भगवान अच्युत का दर्शन करूंगा। तो ऐसा ही हम सब के भी अगर ये भाव बन जावे जैसे जो अक्रूर जी महाराज के बने थे, हम्म अगर ऐसा ऐसा निश्चय हो जावे अगर सभी साधक साधिकाओं का और हमारा, तो निश्चित रूप से इसमें तो फिर भगवान तो जैसे अक्रूर जी महाराज को मिले वैसे हमारे को भी मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं। इसलिए तो कहते हैं ताकत हाँ, किस में है, निश्चय में तो है। हम कई हाँ, बार इस बात को बताते हैं, निश्चय ही बल है, निश्चय ही फल है, और निश्चय ही सब समस्याओं का हल है। हाँ, 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 बिल्कुल एकदम। अभी बच्चों की क्लास ले रहे यूथ के, इसको हाँ, हम
बस उनको अंग्रेजी में बता रहे हैं, लेकिन बात वही है, दृढ़ हम्म निश्चय। भगवान गीता जी में कहते सम्यक व्यवसित ही सह, जिन्होंने अच्छी तरह से निश्चय कर लिया। हम्म भगवान कहते अर्जुन युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध हम्म। करने के लिए तो निश्चय कर ले। तो फिर वो साधक अपने पाप की तरफ, अपने कर्मों की तरफ, अपने विकारों की तरफ नहीं देखे महाराज जी? देखो, उसकी तरफ देखकर क्यों पछताओ, कभी सुखी होंगे कभी दुखी होंगे, ठीक हाँ है ये। ना। यदि हम निश्चय कर लिए मुझे चाहे मेरे में पाप है चाहे पुण्य है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे कुछ भी, मैं कैसा भी हूं,
लगती है कि ऐसे समझ में आना मुश्किल है ये सब बातें। अच्छा, तो और सरल बताऊं? जी। चलिए। जैसे अभी ये बात चली कि भाग्यवान वो है जो भगवान के सम्मुख हो जाए, और हम लोग तो यहाँ ये समझते हैं कि जिसके पास बहुत पैसा है, बढ़िया गाड़ियां हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सुख सुविधा में, वो भाग्यवान है। हमारे तो यही दृष्टि चल रही है, और नहीं, कैसे समझे फिर ऐसे। आपकी दृष्टि सही है ना? शास्त्रों की दृष्टि, भगवान की दृष्टि, संतों की दृष्टि सही है। दृष्टि तो वो सही है, लेकिन हमें तो यही ठीक लगता है। लेकिन आज तक तो आपने सुना नहीं था ना भाई, भाग्यवान कौन है? भगवान की तरफ सन्मुख होने वाला भाग्यवान होता है। बात तो सुनने में तो आई ना। सुनने और में जो आती है सुन और लगती भी ठीक है, क्योंकि जो हाँ, भगवान में लगा हुआ होता है वो शांत भी रहता है, वो हर परिस्थिति को अच्छे से हैंडल कर लेता है शांति से। लेकिन वहां कंफ्यूजन ये होता है कि जब पैसा ही नहीं होगा तो कैसे शांति आएगी। आप तो अभी तक तो आप अनुभव का आदर दीजिए ना। क्या जिन जिन के पास में पैसा है वो शांत है, उनको शांति मिली है? अभी आपके पास में जितने ये पैसे है, क्या पैसे से आपको शांति मिलती है? बिल्कुल, बात कहने में जब ये बात हम लोग भी डिस्कस करते हैं तब यही कहते हैं कि पैसे में कोई शांति नहीं है, और खुद को अनुभव भी है। लेकिन हाँ फिर भी महत्व बुद्धि उसी को ही है कि नहीं नहीं, पैसा तो सब कुछ हो तो बस हम लोग आराम से रह सकते देखो हैं। देखो, पैसा इसका अर्थ नहीं है तो शांति पैसा से नहीं मिलती, अर्थात आप बैठे रहोगे, पैसा रोजगार नहीं करोगे, ये अर्थ नहीं है। अगर मैं क्या, भगवान भी कह देंगे ना, आप भगवान की बात भी नहीं मानोगे। भगवान भी कह देंगे मैं तेरे को मिल जाऊंगा, तो पैसा कमाना छोड़ दे, तो आप ये बात नहीं मानोगे। तो इसलिए ये बात तो कहना ही नहीं, जो पैसा कमाना, रुपया कमाना छोड़ दो, ये नहीं, कहने की बात कमाने, नहीं होती है। जी, हाँ कमाने की बात नहीं है कि ऐसे हाँ। नहीं है, लेकिन इतना महत्व बुद्धि उस चीज को है कि ये इतनी अच्छी अच्छी बातें होते हुए भी वहां वो जा ही नहीं रहा, बात ही नहीं जा रही, समझ में ही देखो नहीं आ रही वो बात। देखो महत्व बुद्धि क्यों है? जब तक ये जो सत्य की तरफ हमारे महत्व बुद्धि नहीं है, महत्व बुद्धि तो इधर महत्व बुद्धि हो जाती है, महत्व बुद्धि तो कहीं ना कहीं होगी ना। हमारे महत्व बुद्धि अभी संसार की तरफ है, क्योंकि संसार को हमने रात दिन देख रहे, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो उसको आस्वादन कर रहे हैं, भले दुख पा रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन बिल्कुल। ये तो पकड़ में नहीं आ रहे ना, क्या नाम है, क्या रूप है, क्या लीला है, क्या धाम है, और क्या सत्य, क्या विनाशी, सह सुख राशि, ये क्या बात हो रहे है? जी, अभी तो कुछ ये महाराज जी, मैं हम बातचीत करते हैं सब हम्म, गृहस्थ हम्म। में ही है, तो देखते हैं ना कि बात ये ठीक भी लगती है, और जब सामने वाले से बात होती है तो उसको भी ठीक लगती है, लेकिन वापस वही आग्रह रहता है उसका क्या कि आग्रह नहीं नहीं, रहता है? ऐसे तो होना ही चाहिए, ऐसा तो करना ही चाहिए। क्या जब करना चाहिए? मतलब ऐसे उनको नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने अपना आग्रह इतना पकड़ के रखते हैं कि वो बात ठीक लगते हुए भी उसको पकड़ते नहीं है। देखो आखिर तो उपाय, अभी शास्त्र को हो, संत को हो, भगवान को हो, वो आपको रास्ता बता सकते हैं, ठीक है ना? तो जी। मंजिल पर पहुंचना हो तो आपको चलना ही पड़ेगा। जी। दो मार्ग है, दो रास्ता है। चाहे तो चल के वहां तक पहुंचो, अगर चल के नहीं पहुंच पाओ तो जो चल रहा है उनके साथ हो जाओ। जैसे अभी बताया ना, नदी बह रही है, तिनका अगर उसमें उस पार जाने के लिए तिनके की कोई क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, परंतु नदी के स्रोत प्रवाह में जब तिनका आ जा रहे हैं, इस पार से उस पार जाने के लिए उनको कोई प्रयास करना नहीं पड़ता। तो एक है कृपा, जो कृपा भगवान है और उनकी कृपा है, जब उसके पर हमारा विश्वास हो जाता है तब तो उसके लिए कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता। नहीं तो आपको अपना प्रयास करना पड़ेगा। जो प्रयास किसको, जो कर्मी है, जो ज्ञानी है, उनको वो अपने बल पर चलते हैं, परंतु जो जी। भक्त होता है वो भगवत बल पर चलता है, वो भगवानिष्ठ होता है। बात समझ में आई ना? जी। जी तो इसलिए कहने के महाराज जी, तात्पर्य। ये हाँ। प्रश्न मेरा ऐसे उठ रहा है क्योंकि जो डेली सत्संग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम्म, सुन रहे हैं, हम्म। तो भी जब उनके पास बैठते हैं करते हैं, इतनी अशांति उनके मन में छोटी छोटी बात को लेके खूब दिन तक उस बात का ही चिंतन रहता है, तब ऐसे लगता है कि देखो कहाँ। देखो देखो, आपको हाथ जोड़ के सबको मैं निवेदन करके कहता हूँ, इसलिए तो ये बात को अपने महाराज की कृपा से बात मिली है, अविनाशी सह सुख राशि। जी। आप लाखों करोड़ हजार, अभी अभी इस प्रत्यक्ष अनुभव की बात बता रहे हैं, आप लोगों की बात नहीं कह रहा हूं। हम तो 20 साल से 25 साल से लगे हुए हैं ना। जी।
आप भी तो 10-15 साल से लगे हुए हैं। मेरा जी तो ये प्रश्न दिमाग विचार उठा कि देखो इतने साल से लगते हुए भी कभी शांत, कभी अशांत, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी अच्छा, कभी बुरा, ये उधर गुण में चलते रहे तो फिर ऐसे अगर जीवन चल रहा है तो फिर क्या हमारे स्थिति क्या होगी? जी बिल्कुल। इसका सलूशन क्या है? इसका क्या उपाय है? इसलिए तो यही बताए ना, जब तक आप कभी गृहस्थ बन जाते हैं, कभी संसारी बन जाते हैं, कभी माँ बन गए, कभी बेटा बन गए, कभी कुछ ना कुछ बनते रहते। अरे भाई बनो, मना नहीं है, लेकिन कुछ मूल में बन के रह के तो बनो। अच्छा एक बात कहूँ आपको, अब मैं थोड़ा सा एक गेम आपको मैंने बच्चों के लिए किया था, आपके साथ थोड़ा शेयर करता हूँ। ठीक है? जी जी अभी तो आप सामने नहीं हो तो खाली आवाज सुन रहे हैं, थोड़ा इसमें इंटरेस्ट मजा नहीं आएगा, फिर भी बता जी। रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना सब लोग जितने भी जुड़े हुए हैं। एक पेपर ले लीजिए आप, क्रिटिकल बता रहा हूँ। हम्म, उस पेपर में आपकी जो अच्छे लगने वाले, जो आपके सगे संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार, जो आत्मीय परिजन जो भी है ना, आप 20 व्यक्तियों के नाम नोट कीजिए। ठीक है। आप घर में कर लेना इस चीज जी को। 20 जी व्यक्तियों, जैसे आपके माताजी, पिताजी, भाई बहन, वो आदि आदि करके 20 व्यक्तियों के नाम नोट कीजिए। ठीक है? नोट करने के बाद मैं आपको एक गेम, मैंने एक गेम खेल रहा हूँ आपके साथ में। जी। खेल खेले में आपको बात बताना चाहता हूँ, ये बच्चों के लिए है, आप भी, हम सब बच्चे हैं। और उसमें मैं आपको कहा, ये जो 20 नाम आपके लिखे हैं, आपके जो हितैषी है, जो आपके सुहृद है, आपको आपके प्रति अच्छे भाव रखने वाले हैं, उस 20 नाम से अब 10 नाम को हटा दो। अच्छा हाँ, ठीक है। अब आप किस किस के नाम को पहले हटाओगे? एक तो जो ठीक ठीक है देखो, रिलेशंस में। मानो जैसे आप है, आपके जी पति देव है, आपके बच्चे हाँ हैं, सास जी सस है, ठीक है, फिर बाद में आपके खुद के माता पिता है, फिर परिवार, आस पड़ोसी है, सगे संबंधी है। तो अगर 20 नाम हटाने के लिए कहूंगा तो आप क्या करोगे? आपके सगे संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार, ये 20 नाम हटाओगे, 10 नाम हटाओगे। हाँ सही ना? नहीं? जी और उसी 10 नाम से फिर मैं कहूंगा 5 नाम हटा दो। राष्ट्रपति देवदादा देंगे। हैं? जी जी मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ हाँ उसी 5 नाम से कौन सी 5 नाम का आप हटाओगे? जो आपके, वो तो क्लोज है सब, लेकिन जो थोड़ा सा, हाँ माने थोड़ा सा रिश्ते में जो थोड़ा सा बाहर अति क्लोज नहीं है, आप उनको हाँ हटाओगे। जैसे आपके परिवार के माता पिता है मान लीजिए, कि आपके हाँ और जो पड़ोसी की मित्र वर्ग है उनको हटाओगे। जो 5 नाम रहे, उसे 5 नाम में कौन कौन रहेगा? आपके पति, बच्चे, आपके माता पिता, ये आपके 5 नाम। उसमें हाँ 10 से आपने 10 हटा दिए, और 10 से 20 से 10 हटा दिए, और 10 रहा, 10 से फिर 5 हटा दिए। उसे 5 से कहूंगा फिर भी 3 नाम हटा दीजिए। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दिमाग काम नहीं करेगा। अब देखिए, मुश्किल क्या, आपको हटाना पड़ेगा। जाके गेम खेलना है तो आपको जी उसमें 3 नाम हटाइए, तो क्या करोगे? कौन किसको हटाओगे? हाँ और 3 नाम से फिर कितना नाम बचा? 2 नाम बचा। तो 2 हाँ नाम से कहेंगे एक नाम रखिए और एक नाम को हटाइए। एक गोपाल रखेंगे, सबको हटा देंगे। हैं? तो फिर कौन जी बचेगा? कौन बचेगा? एक पत्नी तो के लिए अगर हाँ आपको कहा जाए, आपके 2 नाम से 5 नाम से, आपके आप है, आपके पति देव है, आपके बच्चे हैं, और माता पिता को रखिए। अगर हमने कहा 2 नाम रखो, तो आपके बच्चे और पति को रखोगे। हाँ ठीक है ना? और बच्चे हाँ के पति के अंदर अगर कहेंगे तुम 2 बच्चे और पति से कोई एक नाम को रखो, एक नाम को हटा दो, तो किसको रखोगे, किसको हटाओगे? पति। बच्चे को हटाओगे और पति को रखोगे। जी ये निश्चित है, एक पतिव्रता स्त्री के लिए अगर हम्म एक एक अगर ऐसे 20 के साथ संबंध है, मेरी बात को ध्यान से समझना। जी इस जी प्रकार हमारे संबंध तो 20 के साथ में है, परंतु यदि आपको अभी कहा जाएगा भाई तुम एक तरफ में पूरे संसार है और एक तरफ में आपके पति है, कोई एक चूज करना है तो कोई एक को चूज करना पड़ेगा आपको, तो क्या करोगे? हाँ पति को ही चूज करेंगे। पति की चूज करोगे ना? जी इस प्रकार आपको हमारी समस्या क्या होती है, हमने एक को अभी तक चूज नहीं किया है। हाँ 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 हाँ
बात समझ रहे हैं ना? आप क्या करो, आपने पति के साथ में शादी की है, कोई हाँ परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ में नहीं है, लेकिन हाँ परिवार के दूसरे के सदस्यों के साथ में बड़े प्रेम से रह रहे, उनकी सेवा कर रहे। हाँ इस प्रकार हमारे क्या है ना, अभी जो जितने समस्या आती है हमारे जीवन में, इसको गहराई से समझने की प्रयास करो। इस समस्याओं के मूल कारण है, जैसे बताया ना, हमारे विषयों के साथ में संपर्क रखे है। हम्म विश्व व्यक्ति से सुखी दुखी हो रहे हैं, परंतु ये हृदय से मान लेना चाहिए, भाई देखो मेरा केवल केवल पति, अगर मेरे को कहा जाए तुम ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो मैं किसको छोड़ू, किसको छोड़ू? आखिर आखिर एक पतिव्रता स्त्री पति को छोड़ नहीं पाती, चाहे गरीब हो, चाहे असुंदर हो, चाहे दुख में हो, चाहे किसी भी विकट परिस्थिति में हो, उनको छोड़ नहीं सकती। जी तो इस प्रकार हमारे संबंध में ये सारे, आज हमारे सारी सुख सुविधा को हम काम में ले रहे, साथ में रह रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हृदय से मानो भाई ये छूट जाएगा तो चलेगा, ये छूटेगा तो चलेगा, ये छूटेगा तो चलेगा, ये छूटेगा तो चलेगा, लेकिन पति छूटने के बाद नहीं चलेगा। तो जी इस प्रकार हमारे परमपति कौन है, प्राणपति कौन है? परमात्मा। इनके साथ में यदि हम संबंध रखेंगे, उन्हीं के लिए हम मांग भरेंगे, सिंदूर लगाएंगे, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हम काम करेंगे, तो फिर कैसे बाहर का चिंतन हो जाएगा? कैसे मन नहीं लगेगा? जी जी परंतु मूल चीज आप जो पहले सरल से बताओ, इस सरल तरीके से बता रहे हैं आपको। अगर वो भाषा आपको कठिन पड़ रहा था तो ये आपको सरल, अभी तो सरल भाषा है ना, गेम के माध्यम से बताया। हाँ जी आप विचार करो ना अभी, तो फिर आपको कैसे मन कैसे नहीं लगेगा, चिंतन कैसे नहीं होगा? इसलिए देखो, ये अभी जो रामंतर जी प्रश्न किए थे, जे हम चिंतन करने से तत्परायण होंगे ना, ये नहीं है। जब हम तत्परायण हो जाते हैं, पति परायण पत्नी हो जाती है, तो उनका खाते पीते सोते जागते उनकी चिंतन होता है, चिंतन करना नहीं पड़ता। बिल्कुल। अभी आप बताओ ना, जितने अपने माता बहन बैठी हो, जिनकी शादीशुदा हो, कितनी माला पति के लिए आप फेरते हो? नहीं महाराज जी, माला नहीं फेरते हैं, बस वो पूरी, अगर हम कहीं दूर भी हैं तो भी चिंतन उन्हीं का वही ही तो है, कह रहा मतलब ना, याद नहीं है कि ऐसे कुछ चिंतन नहीं कर रहे हैं, पर उनको भूल नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। वही तो बिल्कुल अंदर से। तो इस पर भगवान तो कहते, यही बात तो कहते, याद करना पड़ता नहीं और कभी उनको भूलते नहीं है। जी उनको कभी, अब कभी उनका आजकल नाम लेते हैं, लेकिन ए जी ओ जी नाम से पुकारते हो, फिर भी आवाज पहुंचती ना नहीं उन तक। जी बिल्कुल। और आपको भाषा देखो, वो आ रहे, उन्होंने कहा, अरे वो आ रहे, उन्होंने कहा जी सुनो जी, हाँ परंतु वो आवाज इतनी मीठी होती है, उनके दिल तक पहुंचती है, वो आपकी भाषा को समझ जाते हैं। तो जब जी तत्परायण हो जाता, तत्परायण मतलब क्या है, उनके लिए पूर्ण समर्पित, आपने तन को समर्पण किया, मन को समर्पण किया, प्राण, सब कुछ आपने समर्पित कर लिया। हम्म। जब सब कुछ समर्पित कर लिया, तत्परायण हो गए, तब उनका चिंतन स्वाभाविक होने लग गया। जी आपके अगर समर्पित हुए तो आपकी निष्ठा भी बनी उनके लिए, आपका मन भी उनका चिंतन किया, आपकी बुद्धि उनके लिए सारी सोचने लगी। अब विचार करो। तो इस जी प्रकार बिल्कुल। हमारे जो बात हम सुन रहे हैं, तो जब हम अपने एक निश्चय कर लेंगे, हमारे प्राणपति हमारे परमपति जो एक ही है, हम उन्हीं के हैं, मैं केवल भगवान का ही हूँ, जो बात महाराज जी बता रहे। देखो, दो तीन बात को लेकर हमारे जो डिस्कस हो रहे हैं ना, महाराज जी की केवल दो तीन बात को प्रैक्टिकल रूप दे रहे हैं, और कुछ नहीं है। मेरा मन में विचार है, महाराज जी ने जो बात कही है, मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, ये दृढ़ता पूर्वक एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो। ये स्वीकार होते ही हमारे जीवन बनेगा। जी महाराज जी, मेरे मन में भी यही बार बार आती है कि ये बात, मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे हैं, ये बात कैसे प्रैक्टिकली हम लोगों को समझे। जैसे हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है सब बातें, लेकिन फिर भी देखो, जो ये दूसरों की क्रिटिसाइज है, ये ब्लेमिंग है, ये दूसरों के जो अवगुण देखना है, ये मतलब
ये सब इतना सुनते हुए भी उसमें इतना रस आना, और ये सब कुछ तो ऐसे लगता है कि ये जो छोटी छोटी हमारी जो छोटी देखो छोटी देखो, प्रॉब्लम्स जिनको है। रस आ रहा है ना, जिनको रस आ रहा है वो अभी वो कोई मूल रस को प्राप्त करना चाहता नहीं। हाँ। जिनको इससे रस आ रहा है, अब इनसे जो बढ़िया रस है, जो रस समुद्र है, रस स्वरूप है, ठीक है ना, जो रसराज है, और उनको अभी प्राप्त करना चाहता नहीं है, उनकी तरफ सन्मुख होना चाहता है, इसलिए उनको वहां रस आएगा। आपको अगर यदि विचार है आपको यहाँ से जोधपुर से दिल्ली जाना है, कि दिल्ली से जी कहीं जाना, आपको फ्लाइट पकड़ना है जोधपुर से, तो फ्लाइट के टाइम से पहले 1.5 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुंचोगे ना, नहीं पहुंचोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो एयरपोर्ट अगर पहुंचना है, उस समय में रास्ते में चलते समय किसी ने आपको गाली दी, हाँ किसी ने आपकी निंदा की, जी किसी ने बिल्कुल, आपको ठीक अच्छा बुरा बात है। कहा, तो आप उनके साथ में लड़ने लग जाओगे ना। हाँ आप उनकी इग्नोर करके अरे चलो जो कहना है कह दो, मेरे को फ्लाइट पकड़ना चलना, आप फ्लाइट पकड़ने के लिए आओगे? बिल्कुल, हम तो उधर ही कि भैया फ्लाइट ही पकड़े, क्यों दिमाग लगाए इनसे। फ्लाइट टाइम आपको टिकट बेचना चले जाएगा, टिकट मैंने फ्लाइट में से हो जाएगी, टिकट अब कैंसिल हो जाएगी, कितना आपको तकलीफ होगी? आप कोई मेन काम के लिए जा रहे थे। यदि आप उस समय फ्लाइट नहीं पकड़ना है, कहीं घूमने निकले हो, एंजॉय करने निकले हो, किसी ने आपको कुछ बात कही दी, तो घंटा 1 घंटे माथाफोड़ी करोगे उनके साथ में, कैसे कही दिया, क्यों कही दिया? बात समझ में आ रही है ना? जी बिल्कुल। रामोतर जी सुन रहे हैं ना? नहीं, हाँ, रामोतर जी चले गए। हाँ, तो कहने के तात्पर्य क्या है, तो मूल में क्या है, जब हमारे लक्ष्य फ्लाइट पकड़ने को है, हमारे लक्ष्य है वहां तक पहुंचने की है, तो लक्ष्यवान व्यक्ति ही साधन कर सकता है। जिनका लक्ष्य नहीं है वो तो फिर इधर से माथापड़ी करेगा, छोटी छोटी बातों में फिर माथा लगाएगा, ये कर लिया वो कर लिया, तू क्यों कहा, ये निंदा कर लिया, चर्चा कर लिया। अरे कहाँ उनके पास समय है, फ्लाइट पकड़ने वाले के व्यक्ति के पास में कहाँ टाइम है माथापड़ी करने का? बिल्कुल ठीक बात। इसलिए जो माथापड़ी करते हैं ना, आप सोचोगे हम्म, कह के उनको सुधार कर लोगे, आप इनको कह के सुधार नहीं कर पाओगे। आप अपना फ्लाइट के मार्ग पकड़ लो, अपने आप चुप हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। बात समझ में आई ना? बिल्कुल, हम अपने मतलब हम वो आप करके दिखाए, कह के नहीं। हमारे भूल कहाँ होती है, हम सोचते अरे भाई तो तेरे को निंदा नहीं करना चाहिए, तेरे को चर्चा नहीं करनी चाहिए, हम हम्म। इनको उपदेश बन के समझाने लग जाते हैं। हाँ 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 और जब समझाने लग जाते वो तो, और क्या, उनके साथ साथ में समझाने गए समझाने, और उनके साथ साथ हम भी निंदा में शामिल हो गए, निंदा करने लगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है। होती है ना, नहीं होती? तो इसलिए हाँ समझाने बिल्कुल। की जरूरत नहीं, जो अगर ऐसे कर रहा है ना, निंदा कर रहे, चर्चा कर रहे, उनको बस उदास उपराम होके आप अपना रास्ता पकड़ लो। जब आप अपना रास्ता पकड़ लोगे, वो किसकी एक बार बड़बड़ाएगी, 2 बार करेगी, 3 बार करेगी, घंटा भर करेगी, फिर अपने आप चुप हो जाएगी। हम्म। समझ में आई ना? जी देखो ये एक घटना बता रहे, प्रैक्टिकल बात बता रहे। जब सेठ जी भाई जी महाराज जी थे जिस समय में, उस समय में गीता प्रेस के नाम पे कोई एक घटना को लेकर, माने कोई पत्रिका में ऐसे बात निकली, कोई गलती माने गलत चीज कोई बात निकली जो भाई गीता प्रेस में ऐसी ऐसी चीज सारी चीज को, तो उस समय में हम्म कई लोगों को जो माने श्रद्धालु है, उनको अच्छी नहीं लगी बातें, अच्छी नहीं लगती हो। उस समय में किसी ने कहे देखो जो कल्याण पत्रिका में बात आएगी उसका फिर खंडन करो, उसी बात के लिए फिर अपने फिर उनको पत्र ऐसे लिखा जाए, इस बात ऐसे है नहीं, ये बात कैसे उन्होंने ऐसे माने दुष्प्रचार किस प्रकार किए। भाई जी थे और महाराज जी थे कि देखो कुछ नहीं करना है, आवाज नहीं आ रही महाराज। प्रकार परनिंदा दम है ही नहीं, क्योंकि परनिंदा परचर्चा करने वाला व्यक्ति ही उनकी असत की चर्चा जब करता है, दूसरे की चर्चा करता है, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, उनकी तपबल नष्ट हो जाता है, उनकी मुख का तेज प्रभाव वो सारी हानि माने घट जाता है, हम्म उनकी वाणी में इतना प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि जो असत्य की चर्चा करता है और वो असत्य भाषण करता है, दूसरे की निंदा करता है, उनकी वाणी की शक्ति कमजोर हो जाती है, दम नहीं रहता, खोखला रह जाता है वो। तो इसके जी। साथ क्यों माथापच्ची करो? हम्म। ठीक है ना?
चलो जी महाराज जी, इसी विषय को है ना कल थोड़ा सा आगे विचार रखते हैं बढ़ाने का। 2-3 प्रश्न है मेरे इसमें, तो कल इस विषय को आगे बढ़ाने का। ठीक बोला, ठीक है। अब जी जो समय हो गया, आप हाँ करो जी। अपनी। कि निर्मला चौधरी कोई हैंड रेज किए, देखो। राम राम महाराज जी, आवाज आ रही है? राम राम महाराज जी। हाँ, राम राम। हाँ नहीं, मेरा सवाल था क्या, आप जो बोले अभी कि मतलब हम लोग पर निंदा नहीं करें, पर चर्चा नहीं करें, तो जैसे कि अगर कोई बात होती है तो हम चुप रहें और चले जाएं, लेकिन जब जो पीछे से जो आदमी बड़बड़ बोलता है उसका तो दिमाग में चिंतन फिर होने लगता है ना। देखो, आवाज नहीं आ रही महाराज जी। राम राम। हाँ, हाँ महाराज जी, आवाज नहीं आई थी। मैं, आपकी आवाज तो आ रही है मेरे को। वो प्रश्न किया था ना उनका। कीर, कीर्तन करते हैं, ये प्रश्न कल रख लेना आप वापस। राम 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 राम